नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। शिक्षक टीचर्स समाज की रीढ़ होते हैं और शिक्षा विभाग के आदेश आमतौर पर उन्हें केवल पढ़ाने के लिए ही जारी किए जाते हैं। स्कूल में पढ़ाना, बच्चों का मार्गदर्शन करना और उनके भविष्य को संवारना शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होती है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे आदेश भी सामने आते हैं जो टीचर्स को केवल शैक्षणिक कर्तव्यों तक सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें सुरक्षा और अन्य गैर शैक्षणिक जिम्मेदारियों में भी लगा देते हैं। पुंछ जिले का हालिया आदेश इसी सोच का उदाहरण है, जिसमें शिक्षकों को कुत्तों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। इस आदेश में शिक्षकों को जिम्मेदारी भी दी गई है कि वह स्कूल परिसर और आसपास आवारा कुत्तों की गतिविधियों की रिपोर्ट करें, स्थानीय निकाय या पशुपालन विभाग के साथ समन्वय करें और कर्मचारियों तथा बच्चों में जागरूकता सुनिश्चित करें। इस आदेश को लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। शिक्षक समुदाय इस आदेश की जमकर आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या शिक्षक केवल बच्चे पढ़ाने वाले ही नहीं, बल्कि प्रशासन के लिए सुपर रक्षक भी बन गए हैं। क्या अब उनकी भूमिका इतनी बढ़ा दी गई है कि पढ़ाई और बच्चों की परवरिश के बीच उन्हें अन्य जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। शिक्षकों की असली भूमिका बच्चों के शिक्षक और मार्गदर्शक बनने की है, न कि कुत्तों के रक्षक बनने की। लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग इस आदेश में कुछ गलत हुआ है, इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि शिक्षकों को इस आदेश में केवल अपने स्कूल परिसर के अंदर कोई आवारा कुत्ता ना जाए, इसी का ध्यान रखना है। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर कोई आवारा कुत्ता अगर हमारे अपने घर में भी घुसता है, तो क्या हम किसी और से कहेंगे या खुद उस कुत्ते को बाहर निकालेंगे? अगर हम अपने घर के लिए ऐसा खुद कर सकते हैं, तो स्कूल में क्यों नहीं? वैसे भी इस आदेश में मोहल्ले या गली की रखवाली नहीं करने को कहा गया, बल्कि केवल स्कूल परिसर की रखवाली करनी है, जो हर शिक्षक को करनी भी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के शिक्षक ही नहीं, बल्कि रक्षक भी हैं। खैर, ये आदेश शिक्षकों की गरिमा और सम्मान पर सवाल उठाता है और ये सोचने को मजबूर करता है कि क्या शिक्षा और सुरक्षा दोनों का बोझ एक ही कंधे पर डालना समझदारी है या मजाक। हालांकि इस आदेश का अगर सकारात्मक पक्ष देखें, तो प्रशासन शायद ये चाह रहा था कि स्कूल परिसर सुरक्षित रहे, बच्चे डरे नहीं और शिक्षक परिसर के माहौल पर नजर रखने में मदद करें। लेकिन सवाल यही है, क्या इसके लिए शिक्षक ही एकमात्र विकल्प थे? क्या सुरक्षाकर्मी, पंचायत तंत्र या नगर निकाय की भूमिका समाप्त हो गई है? क्या शिक्षकों की कमी और बढ़ते शैक्षणिक दबाव के बीच ये अतिरिक्त ड्यूटी कोई समझदारी भरा निर्णय कहा जा सकता है? खैर, आज ये एक बड़ी चर्चा का जो विषय है वो शुरू हो चुका है। सर, आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन ऑन बिहाफ टीचर्स कम्युनिटी जो सीओ पुंछ को लेकर जो आर्डर हुआ उसको हम कंडेम करते हैं और हम हायर अथॉरिटी से अपील करते हैं कि इस तरह के इस आर्डर को वापस लिया जाए और ऐसे आर्डर उन लोगों को सौंप रहे हैं जिनका इससे कोई वाबस्ता ही नहीं। इसके लिए और कंसर्न डिपार्टमेंट बने हुए, एनिमल हस्बेंड्री, वो लोग इसका काम संभाले। उस्ताद का काम था स्कूलों में तालीम देना और उनको तालीम में ही रहने दिए। ये इस आर्डर को हम कंडेम करते हैं सर। अब हमारे आला हुकाम जिन्होंने ये आर्डर इशू किया, उनकी क्या इंटेंशन है मैं उसकी तरफ तो नहीं जाना चाहता, लेकिन जो उनके आर्डर से जाहिर हो रहा है मुझे लगता है वो बहुत ही शर्मनाक है। उनको इस पे नज़रसानी करनी चाहिए। उस्ताद एक बहुत बड़ा रुतबा है, पैगंबरों का पेशा है, ऋषि मुनियों का पेशा है। मुझे लगता है जब तक हम उस्ताद की कदर नहीं करेंगे तो एज ए कौम हम कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। उस्ताद को उस्ताद का काम करने दीजिए, जहाँ पे उससे कोताही हो रही है उससे पूछताछ कीजिए, लेकिन जिस डिपार्टमेंट का जो भी काम है, हम काम से इनकार नहीं है, हमें किसी भी काम में लगाएं। कम से कम इस चीज़ का एहसास करें कि एक उस्ताद जो है वो कुत्तों की देखभाल करेगा, वो कुत्तों के बर्थ रेट को कैसे कंट्रोल करेगा। मुझे इस चीज़ का समझ नहीं आई। मैं चाहता हूं कि इस आर्डर को जो है वो रिवोक किया जाए और इस पे आला हुकाम जो है वो कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आगे से इस तरह के आर्डर जो है वो इशू ना हो। थैंक यू सर। देखा जाए तो सभी टीचर अपनी जगह तो परेशान हैं कि ये कैसा आर्डर है। टीचर का काम है स्कूल में जाना, बच्चों को अच्छी तालीम देना, तो अगर टीचर को ये कुत्तों का काम दिया जाए तो बड़ी शर्म वाली। इसलिए हमारे टीचर भी परेशान हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम नेशन बिल्डर हैं, हमारा काम स्कूलों में जाना, बच्चों को अच्छी तालीम देनी, अच्छे संस्कार देने, तो वो काम हमें होता आया पीछे से, तो वो चल रहा है, तो हमें वही करना चाहिए। हम इस आर्डर को कंडेम करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज
टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।